एक रब को मानना है जो अल्लाह है, ठीक है। जो मांगना है उससे मांगना है। जैसे कि मैंने कुछ मिट्टी लिया, उससे मैंने कुछ बनाया, फिर मैं उसको ही पूज रहा हूँ। पत्थर को मैं बचपन में मार के गोटियां बनाता था। एक ऐसे हिंदू ब्राह्मण जो कि इस्लाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और अपने हाथों से मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस्लाम में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने ये सब काम छोड़कर इस्लाम ही कबूल कर लिया। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम फ्रॉम पाकिस्तान। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुओं में जो 4 जाति होती थी, मतलब ब्राह्मण, कुश्री, वैश्य और शूद्र, जिनमें जो है ब्राह्मण का काम होता था मतलब मजहबी जो है रसूमात सर अंजाम देना, मजहबी काम करना और लोगों को जो है हिंदुइज्म की तालीमात देना। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्स की रिवर्ट स्टोरी सुनने वाले हैं कि जो पहले ब्राह्मण थे और इस्लाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और अपने हाथों से जो मूर्तियां बनाते थे और उनकी पूजा करते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस्लाम में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने ये सब काम छोड़कर इस्लाम ही कबूल कर लिया। इसमें यार बहुत ईमान अफरोज वीडियो होने वाली है। खैर पहले हम जान लेते हैं उन्हीं की ज़बानी कि आखिरकार उन्होंने इस्लाम में ऐसा क्या देखा कि ये सब काम छोड़कर उन्होंने इस्लाम ही कबूल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं और एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जो हाल ही में इस्लाम कबूल किए हैं, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको उनसे बात भी करवाऊंगा और मैं उनके पास ही जा रहा हूं। तो इस्लाम कैसे कबूल किए जानेंगे, उनसे मिलेंगे और बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं और भाई का नाम पहले तुकाराम था, अब माशाअल्लाह अब्दुल रहमान है। यानी पहले राम थे, अब रहमान बन गए हैं और उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। उनका घर है, आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इजाजत है भाई, अंदर आने की। जाइए। क्या लाइव है क्या? जी, लाइव नहीं, रिकॉर्डेड है। अच्छा जी, तो इधर बैठिए आप। जी छोटी सी आपसे इंटरव्यू लेने के लिए आए थे जी, बताइए। कि आप पहले तुकाराम थे, जी अभी आप अब्दुल रहमान बन गए। जी। तो इस्लाम में आपने ऐसा क्या देखा, इस बारे में कुछ आपसे पूछेंगे। मैंने आखिरत पे ईमान लाया है, अल्लाह के रसूल थोड़ा पे जोर से ईमान बोलेंगे आप। मैंने आखिरत पे ईमान लाया है, अल्लाह के रसूल पे मैंने ईमान लाया जी। और इस्लाम में ऐसा क्या देखा आपने, मतलब आप इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह को पूजना है, एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक रब को मानना है जो अल्लाह है, ठीक है। जो मांगना है उससे मांगना है। जैसे कि मैंने कुछ मिट्टी लिया, उससे मैंने कुछ बनाया, फिर मैं उसको ही पूज रहा हूँ। पत्थर को मैं बचपन में मार के गोटियां बनाता था मैं, मेरे बहुत से दोस्त। फिर उसी गोटी जगह मैं कोई और चीज बन के उसको पूजता हूँ तो वो हराम है। मतलब पत्थर की मूर्ति अपने हाथ से बनाते थे, उसी को पूजा करते थे, वो हराम है। हराम। और एक अल्लाह, एक मालिक, एक ईश्वर पे ईमान लाना, उसी की पूजा करना। जो बेशक, और सबके लिए मेरा यही संदेश रहेगा। सबके लिए यही संदेश है कि सब लोग एक अल्लाह, एक मालिक, एक ईश्वर की बात करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें, किसी पत्थर को, किसी इंसान को, किसी पीर को, किसी फकीर की पूजा इबादत ना करें, यही संदेश आपका है। दूसरा ये सवाल था मेरा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम बनने के लिए लोग पैसे देते हैं, माल देते हैं, या डरा के धमका के आपको बोलते हैं आ जाओ इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम कबूल करने के मैंने तो अपने खुद की पूरी प्रॉपर्टी मैंने मस्जिद और मदरसों को मैंने वक्फ कर चुका हूँ। माशाल्लाह। आपकी खुद की प्रॉपर्टी? जो मस्जिद और मदरसों को वक्फ कर चुका हूँ मैं। मस्जिद और मदरसों को जी बता सकते हैं आप? कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपके पास, कोई सबूत? जी हाँ, बहुत से हैं। और ऐसे भी यही बताइए कि आप भी पहले क्या थे? पहले मैं मराठा था, मैं मराठे में जात कैकाड़ी होती है और मैं कैकाड़ी था। मराठा थे आप पहले? जो ये है, अब माशाल्लाह मुस्लिम है। जो और ये क्या है बताइए आप मुझे। मराठा में जात कैकाड़ी आती है। जी जी जी। ये सर्टिफिकेट क्या है? ये मैं इस्लाम कबूल करे सो है। जी जी। नेक्स्ट। और ये वक्फ बोर्ड से लिया सो, वक्फ बोर्ड से लिए। ये आंध्र प्रदेश स्टेट ऑफ बोर्ड, अच्छा वक्फ बोर्ड है, ये भी वही है जो मेरा सर्टिफिकेट है। जो और ये जो सो आपका 10वीं का मेरा टीसी है। 10 का मेमो है, ये टीसी है। जो 10 का टीसी है। तुकाराम चंद्रकांत माने। तुकाराम चंद्रकांत माने कैकाड़ी। जो अच्छा, ये मैंने जो जमीन मेरे हिस्से को जो आई थी मेरे वालिद साहब के पास से, आपके वालिद साहब की जो प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा आया था, ये आपने मस्जिद के लिए दे दिया? जो मस्जिद मदरसा माशाल्लाह यार, उसके लिए दे चुका हूँ। दे चुके हैं आप? जी माशाल्लाह।
उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स है। तो ये ये कितने की प्रॉपर्टी होगी अंदाजा? ये अभी लगभग 3 करोड़ रुपए की है। 3 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने अगर एक प्लॉट अगर 5 लाख से बेचते हैं तो 1 करोड़ 1 एकड़ में 30 प्लॉट, तो 30 का इंटू 9 होते हैं। मगर लोग तो बोल रहे हैं कि भाई पैसे दे के इस्लाम में लाए लोगों को, तो इसलिए मैंने आपसे इसलिए पूछा आपसे, मतलब आपको तकलीफ हो तो माफी चाहता किसी हूँ। ने पैसे दिए, ना ही मुझे किसी ने डराया धमकाया, ना ही मैं किसी के दबाव में आके इस्लाम कबूल किया। मैंने कुरान पढ़ा, कुरान और हदीस के हिसाब से मैंने आखिरत पे ईमान लाया मैंने, और अपने तहा दिल से और अपने मतलब इसके इस्लाम के बारे में आपके दिमाग में कैसा आया कि मैं इस्लाम में आ जाऊं? इस्लाम में एक चीज क्या है कि सिर्फ अल्लाह को मानना है, अब जो मांगना है सिर्फ अल्लाह को ही मांगते हैं। अल्लाह से ही मांगना है। क्योंकि मैंने देखा है कि हर मुसलमान जब जाता है मस्जिद को, तो मस्जिद में कुछ भी नहीं होता है, खाली नमाज पढ़ता है। अगर वो घर पे भी पढ़ता है तो खाली नमाज ही पढ़ता है, उसके सामने कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो पूजनीय हो। अच्छा। तो वहाँ पर तो कोई दिखता नहीं है, तो नमाज पढ़ते तो बोलते हैं कि मेरे को हमको जो भी देगा अल्लाह ही देगा। अभी आप इस्लाम कबूल करने के बाद में और लोगों को आप दावत दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दावत का काम चल रहा है। तकरीबन लोग मेरे पास भी इस्लाम कबूल करे हुए हैं। जी जी और मैं माशाल्लाह। तकरीबन मस्जिदों का मैंने ताउन जमा करके मस्जिदों को मैंने ताउन भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कुरान भी देते हैं, सुनने में आप तकसीम जी हाँ, करते हैं, मैं- कुरान हदीस लोगों को देते हैं पढ़ने के लिए। जी हाँ, तो मेरे पास से भी जो होता है मैं भी लगाता हूँ मैं अमाउंट, जी। और वैसा करके हम लोग जिनको जरूरत है कुरान की वहाँ पर पहुँचाते हैं। तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, हर लैंग्वेज की कुरान मतलब शरीफ कहाँ तक पहुंचाते हैं आप? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में या उसके आगे भी देंगे आप? हम ज्यादा से ज्यादा अगर तादाद में किसी को होना है, जी। जैसे कि एक 40-50 कुरान, तो वहाँ तक अपने आदमी को पहुँचा देते हैं। पहुंचाते हैं। अगर 1-2 कुरान चाहिए तो वो लोगों को हमारे पास आना पड़ता है, और हम किसी कोरियर नहीं करते हैं, क्योंकि कोरियर से कुरान की बेइज्जती है। अच्छा। और घर में बच्चों का क्या है तालीम? बच्चों को दीनी तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और वाइफ मेरे आलिम कोर्स कर रहे हैं। आलिम कोर्स कर रहे हैं माशाल्लाह। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप संदेश हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है जी। जो दीन के खिलाफ हमेशा बगावत करते रहते हैं और बोलते हैं कि भाई दीन झूठ मजहब है, इस्लाम गलत है, हमारा ये मजहब सही है? अस्तगफिरुल्लाह। जी। जैसे कि आपने बताया, तो अल्लाह को मांगना है जो मांगना है, जी अल्लाह से मांगना है। मांगना है। और जो नजर न्याज करते हैं, तो कुरान में मैं पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास तर्जुमे की कुरान शरीफ है, उसमें बहता हुआ खून, सुअर का गोश्त, गैर आस्था के ऊपर जबा किया हुआ, जबा जिसको बोलते हैं, ज़बा। जिसको अल्लाह का नाम लेते जी। हैं, पर उसको जबा बोलते हैं ना जी। पर वो गैर उल्लाह के आस्था में जबा करना हराम है। हराम है। तुम अल्लाह का नाम लीजिए, गैर उल्लाह के आस्था में जाके आप ले रहे हो, तब तो भी वो हराम हो जाएगा। हराम है। तो यानी कि तो मैं कुरान में बता देता हूँ। पूरी कुरान भी पढ़ के किसी जानवर पर काटेंगे और नियत ये होगी कि फला बाबा जी के लिए है, तो भी हराम हो जाएगा। जी हाँ, इंशाल्लाह सब भाइयों से मेरी यही उम्मीद है कि जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, जो नहीं करे हुए हैं, उसी वो भाइयों के लिए भी, और जो भाई मुस्लिम है उनके लिए भी, भाई आखिरत के लिए कुछ लेके जाने की तैयारी करिए। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग बनते हैं, तो आखिरत में जन्नत की तैयारी करिए। 5 मिनट की नमाज पढ़ने से जन्नत मिलने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग वीडियो यार। मतलब देखो कि उन्होंने मतलब सारे उन कामों को छोड़ दिया कि वो कहते थे कि पहले मैं मतलब अपने हाथों से मूर्तियां बनाता था और उनकी पूजा करता था, लेकिन आखिरकार मतलब उन्होंने कहा कि मुझे हिदायत मिली और मैंने सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ताला के आगे जो उनकी इबादत करने का जो है रास्ता अपनाया। क्योंकि इस्लाम मजहब ही ऐसा है कि मतलब जो भी उसको अच्छे तरीके से जान लेता है तो उसे पता चल जाता है कि वाकई इस्लाम जो एक सच्चा मजहब है और हमें प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्ज देता है। और आपने देखा कि मतलब उन्होंने अपनी 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो इस्लाम के नाम कर दी और मतलब एक मदरसा बनाने के लिए जो वो वक्फ कर दी। सच में यार दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। उन्होंने अपना सब कुछ जो है इस्लाम के नाम कर दिया, लेकिन यार देखो कि मतलब ये एक रिवर्ट मुस्लिम है, तो ये मतलब कितना जो अच्छी तरीके से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं कि मतलब सब कुछ अपना सब कुछ जो इन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन हम तो बोर्न मुस्लिम है ना, हम फिर भी मतलब उस तरीके से इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे कि जिस तरह हमें करना चाहिए। मतलब हम जो पैदाइशी मुसलमान है, हमें मतलब अपने दीन की जो उस तरह कदर ही नहीं है यार। मतलब देखो कि किस तरह हम तक ये दीन पहुंचा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जूते मुबारक थे वो खून से भर गए थे, तब जो इतनी मुश्किलात जो बर्दाश्त करने के बाद जो दीन इस्लाम हम तक पहुंचा।
सो हमें मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब हमें जो एक स्ट्रिक्ट तरीके से, एक अच्छे तरीके से जो जिस तरह इस्लाम को फॉलो करना चाहिए उस तरह करना चाहिए। मतलब जो है हम तो एक बोर मुस्लिम है ना, इसलिए हमें जो इसकी कदर नहीं है। लेकिन आप देखिए कि मतलब ये एक पैदाइशी मुसलमान नहीं है, ये एक रिवर्ट मुस्लिम है। सो ये देखिए कि मतलब कितना अच्छे तरीके से जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को इनकी तरह जो इस्लाम पर सही मायनों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम दोनों आखिरत में कामयाब और सुरखरू हो सकें। सो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो यार इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी और आपकी इसी तरह मुलाकात होती रहे और हम मिलकर इसी तरह एक दूसरे के इल्म में इजाफा कर सकें। खैर अभी चाहता हूँ आपसे इजाजत, अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।